सिलेक्शन लेना ना तो ये तो करना पड़ेगा, ये तो मतलब प्रैक्टिस, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, और वो भी वो क्वेश्चन जो लेवल असिस्टेंट एग्जाम के लेवल के हैं उसमें पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चनों की अगर प्रैक्टिस करनी है तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो के साथ जुड़े रही। इसके अंदर हम टॉप 100 एमसीक्यू ले रहे हैं जिनकी लैब में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो आज का जो चैप्टर है वो यूनिट 6 है बायोलॉजी के पार्ट बी की, यानी कि जो लेबर स्टैंडर्ड का सिलेबस है, जंतु वो जीव विज्ञान उसका पार्ट बी है, उसकी छठा यूनिट, मतलब समझ गए होंगे आप, पेशे तंत्र और पेशियों के प्रकार। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो आपको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है और ध्यान देते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है? बताइए कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है मानव शरीर के अंदर? अगर आपने पढ़ा है, रिवीजन किया है, तो आपको सारी चीज़ें पता होगी, और अगर आपको आंसर अगर तुरंत पता चल रहा है तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, तो जैसे अगर आपको आंसर पता चल जाता है पहले ही, तो आप कमेंट में लिखते जाए अपना आंसर, जैसे कि पहले के अंदर जो भी ऑप्शन है तो उसके साथ उसका यहाँ पे लगा देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाए, तो 3 प्रकार की पाई जाए, तो आपको आंसर ऐसे लिखना है पहले के अंदर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कंकाली मांसपेशियां किस प्रकार की होती है? जो कंकाली मांसपेशियां होती है वो किस प्रकार की होती है, यानी कि अनिच्छिक और धारित, ऐच्छिक और धारित, अनैच्छिक और अधारित, किस प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर दीजिए, इनमें से कौन सा होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऐच्छिक और धारित होती है। जो कंकाली मांसपेशियां होती है वो ऐच्छिक और धारित होती है। ऐच्छिक का मतलब होता है उनको, उनका नियंत्रण अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती है? बताइए, जो हृदय होता है हमारा, ठीक है, वो पंप करता रहता है, तो ये किस प्रकार की मांसपेशियां होती है? क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए। तो ये होती है अनैच्छिक, क्योंकि हृदय अपन सोते रहते हैं तब भी धड़कता रहता है अपने आप। ठीक है, अपन उसको कंट्रोल करके नहीं चलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पाचन तंत्र और रक्त वाहिकाओं की दीवार, यानी कि पाचन तंत्र और रक्त वाहिकाओं की दीवारों में किस प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है? बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 4 के अंदर? जल्दी बताओ जल्दी। ठीक है, अपने दिमाग को जितना जल्दी चलाओगे उतना जल्दी आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन फास्ट कर पाओगे। ठीक है, इसको ट्रेन कर दो अभी से ही फटाफट और जल्दी आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो पाचन तंत्र और रक्त वाहिकाओं के अंदर चिकनी पेशी पाई जाती है। कौन सी पेशी पाई जाती है? मांसपेशियां चिकनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मांसपेशियों के संकुचन की इकाई क्या कहलाती है? बताइए संकुचन की इकाई क्या कहलाती है? जो संकुचित होता है यानी कि कितनी ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए। तो ये होता है सेक्रोमेर। ठीक है, सेरकोमेर, सेरकोमेर इसकी संकुचन की इकाई है, सेरकोमेर। क्वेश्चन नंबर 6, सेरकोमेर किन दो रेखाओं के बीच की दूरी होती है? बताइए किन, जो मांसपेशियों वाला चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसके अंदर जेड लाइन, एम लाइन, ये सब आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो बताइए जो सेरकोमेर होती है वो किन दो रेखाओं के बीच की दूरी होती है? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जल्दी बताइए। तो ये होती है जेड से जेड लाइन तक। ठीक है, जेड से जेड लाइन तक, ये आपको अच्छे से याद करके जाना है, और जो आपने पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन कीजिए। अब नए कंटेंट के पीछे भागना नहीं है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। ठीक है, और जो पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, और आपको किसी प्रकार की अगर कोई डाउट हो, पूछना हो किताब से रिलेटेड, कोर्स मतलब कोर्स वगैरह, तो अगर आपने पहले से ले रखा तो वही करना है, और बाकी आपको बुक से अच्छे तरीके से पढ़ना है, जो अपना नोट्स है रिवीजन उसका करना है अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट किस में व्यवस्थित होते हैं? एक्टिन और मायोसिन के जो फिलामेंट होते हैं वो किस में व्यवस्थित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। तो ये है इसका मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो होता है मायोफाइब्रिल्स में व्यवस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंकाली मांसपेशियों में धारीदार पैटर्न किसके कारण होता है? जो कंकाली मांसपेशियां होती है उसके अंदर धारीदार पैटर्न किसके कारण होता है? बताओ, चार ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 8 बताइए फटाक से, बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा एक्टिन मायोसिन अरेंजमेंट। ठीक है, धारीदार पैटर्न किसके कारण होता है? एक्टिन मायोसिन का जो अरेंजमेंट होता है उसके कारण कंकाली पेशियों में। क्वेश्चन नंबर 9, मायोफाइब्रिल्स का तरल जो द्रव होता है उसको क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल्स का तरल द्रव होता है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए फटाक से, जल्दी से दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर।
सार्कोप्लाज्म, इसको क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स का जो तरल द्रव होता है उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। अच्छे तरीके से बोल बोल के प्रैक्टिस कर लेना वहाँ पे, ताकि आपको भूलना नहीं पड़े, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, मांसपेशी को हस्ती से जोड़ना, यानी कि मांसपेशी है और इधर हस्ती है, इसको जोड़ने वाले जो रेशेदार उत्तक होते हैं उसको क्या कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा चांस होता है इनका। वैसे सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मांसपेशी को हस्ती से जोड़ने वाले रेशेदार उत्तक को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दीजिए आंसर। इसको टेंडन टेंडन कहते हैं, क्या कहते हैं, टेंडन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन किसके बीच होता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन किसके बीच होता है, ये चारों ऑप्शन देखिए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर दीजिए, तो ये होता है एक्टिन और मायोसिन के बीच। ठीक है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन किसके बीच होता है, एक्टिन और मायोसिन के बीच। क्वेश्चन नंबर 12, मांसपेशी के संकुचन की शुरुआत, मांसपेशी के संकुचन की शुरुआत में Ca+ कहाँ से मुक्त होता है, यानी कि कैल्शियम जो आयन होते हैं वो कहाँ से मुक्त होते हैं मांसपेशी के संकुचन में, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। तो ये सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है वहां से मुक्त होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 13, एटीपी जो मांसपेशियों में ऊर्जा प्रदान करने हेतु मुख्यतः किस प्रकार कार्य करती है, बताइए। जो एटीपी मांसपेशियों में ऊर्जा प्रदान करने हेतु मुख्यतः किस प्रकार कार्य करती है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दीजिए, दो जल्दी से। तो ये मायोसिन हेड, जो मायोसिन हेड होता है उस पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा तत्व संकुचन के दौरान कौन सा तत्व संकुचन के दौरान ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स को हटाता है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स को हटाता है, बताइए कौन सा तत्व है। इन चारों में से ऑप्शन, चार ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा 14 का। तो इसका वो कैल्शियम, यानी कि Ca2+ जो आयन है, कैल्शियम आयन, वो इनको हटाता है। क्वेश्चन नंबर 15, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित की थी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित की थी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दीजिए भाई। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताइए किसने दी थी। तो AF हक्सले और HE हक्सले। ठीक है, किसने दी थी, AF हक्सले, हक्सले। ठीक है, जो हक्सले है, AF हक्सले और HE हक्सले, इन दोनों ने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 16, लेकिन प्रश्न संख्या 16 शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक जरूर भेजें। देखिए ये जो सीरीज चल रही है लेवल स्टैंड की, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीधे के सीधे लैब एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपने मित्रों को भी भेजिए, ये भले का काम भी कीजिए। ठीक है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना जो फैमिली है यूट्यूब उसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट करे, मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा, क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करते हैं। ठीक है, राइगर मोर्टिस का मुख्य कारण क्या है, बताइए राइगर मोर्टिस का मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, यह एटीपी की अनुपस्थिति। ठीक है, का मुख्य कारण क्या है, जब एटीपी अनुपस्थित होता है तब राइगर मोर्टिस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, स्लो ट्विस्ट, स्लो ट्विस्ट मांसपेशी रेशे किस प्रकार के कामों के लिए उपयुक्त है, स्लो ट्विस्ट मांसपेशी रेशे किस प्रकार के कामों के लिए उपयुक्त है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, तो इसके अंदर लंबे समय तक सहन शक्ति का कार्य। ठीक है, लंबे समय तक सहन शक्ति का कार्य करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, फास्ट ट्विच मांसपेशी रेशे में अधिक मात्रा होती है, किसकी होती है, बताइए। जो फास्ट ट्विच मांसपेशी होती है उसमें अधिक मात्रा किसकी होती है, मायोग्लोबिन या माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोजन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, किसकी ज्यादा मात्रा होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर देंगे फटाक से। तो ये होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की अधिक मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा रिट्रेशन, ठीक है, निम्न में से कौन सा स्ट्रेशन का भाग नहीं, स्टेशन, ठीक है, स्टेशन का भाग नहीं, बताइए कौन सा। क्वेश्चन नंबर 19 में बताइए फटाक से आंसर। एस जोन प्रकार का, किसी प्रकार कोई इसमें भाग नहीं है। ठीक है, जबकि ए बैंड, आई बैंड, एच जोन इस प्रकार का होता है इसके अंदर, मांसपेशी वाले के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, ए बैंड में क्या पाया जाता है, बताओ ए बैंड में क्या पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दो जल्दी से। तो इसमें एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है, ए बैंड में क्या पाया जाता है, एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, आई बैंड में क्या पाया जाता है, आई बैंड में क्या पाया जाता है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर केवल एक्टिन पाया जाता है। ठीक है, आई बैंड में क्या पाया जाता है, केवल एक्टिन पाया जाता है, जबकि ए बैंड के अंदर एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, संकुचन के समय कौन सा भाग छोटा होता है, बताओ। जब मांसपेशियों की जो क्रियाविधि है उसको ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन है इनको अच्छे से याद करना है। संकुचन के समय कौन सा भाग छोटा होता है, बताओ। ए बैंड, आई बैंड, एम जोन, जेड लाइन, कौन सा भाग छोटा हो जाता है, 22 का आंसर देंगे। ठीक है, तो इसमें आई बैंड होता है वो छोटा हो जाता है,
क्वेश्चन नंबर 23, संकुचन कैसे में एच जोन का क्या होता है, यानी कि छोटा होता है, बड़ा होता है, या फिर फिक्स रहता है। 23 का राइट आंसर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या एच जोन घट जाता है। ठीक है, एच जोन भी घटता है, और इधर देखिए ये आई बेंड भी छोटा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, मांसपेशी संकुचन का प्रथम कारण क्या है, प्रथम चरण क्या है। भाई मांसपेशी जब संकुचित होती है तो उसका पहला चरण कौन सा होता है, कैल्शियम रिलीज होता है, क्या होता है, तो 24 का बताइए। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसमें एक्शन पोटेंशियल अराइवल, ठीक है, ये विभव उत्पन्न होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 25, क्रिएटिन फास्फेट मांसपेशियों में किस कार्य के लिए होता है। जो क्रिएटिन होता है, क्रिएटिन फास्फेट मांसपेशियों में किस कार्य के लिए होता है, बताओ। 25 का आंसर दो जल्दी से। तो ये एटीपी को त्वरित पुनर्निर्मित करने के लिए, ठीक है, क्विक एटीपी स्टोर के लिए होता है ये क्रिएटिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, किस मांसपेशी में इंटरकेलेटेड डिस्क पाए जाते हैं, बताइए कौन सी मांसपेशी में इंटरकेलेटेड डिस्क पाए जाते हैं। 26 का आंसर दीजिए। 26 फटाक से जल्दी से आंसर दीजिए। 26 जो कार्डियक मसल्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 26 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27, चिकनी मांसपेशियां कैसी होती है, बताइए चिकनी मांसपेशियां। भाई ये कैसी होती है, बहुकेंद्रीय, एक केंद्रीय, या फिर धारित, अधारित, किस प्रकार की होती है। 27 का आंसर दो। 27, क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका आंसर होगा एक केंद्रीय व आधारित। ठीक है, एक केंद्रीय होती है और अधारित होती है। ठीक है, कैसी होती है, एक केंद्रीय और आधारित, स्मूथ मसल्स होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, स्केलेटल मसल्स फाइबर, स्केलेटन नहीं, स्केलेटल मसल्स फाइबर इस किस प्रकार की कोशिका रूप में होता है, यानी कौन सी कोशिकाओं में स्केलेटल मसल फाइबर पाया जाता है। 28 का आंसर देंगे जल्दी। ठीक है, तो स्केलेटन मसल्स फाइबर बहुकेंद्रीय होता है। क्वेश्चन नंबर 29, मांसपेशियों में ऑक्सीजन संचित करने वाला वर्णक कौन सा है। भाई जो मांसपेशियां होती है उसमें ऑक्सीजन संचित होता है, तो ये कौन से वर्णक द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन, मायोफिलामेंट, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, बताइए कौन सा होता है। 29 का आंसर देंगे, तो इसका आंसर होगा मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, टी टेबुल्स का कार्य क्या है, बताइए टी टेबुल्स का क्या कार्य है। ये चार ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 30 का जल्दी आंसर दो, जल्दी दो। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है भाई, टी टेबुल्स का क्या कार्य है। 30, क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर होगा एक्शन पोटेंशियल का गहन संचरण, एक्शन पोटेंशियल का गहन संचरण। क्वेश्चन नंबर 31, पेशी तंतु यानी कि मसल्स फाइबर का प्लाज्मा झिल्ली क्या कहलाती है, जो मसल फाइबर्स होती है उनकी प्लाज्मा झिल्ली क्या कहलाती है। ठीक है, बताइए। टाइगर, सर्कोप्लाज्म, सर्कोलेमा, सर्कोमियर, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या कहलाती है। 31 का आंसर दीजिए। 31 तो 31 के अंदर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर्कोलेमा, सर्कोलेमा कहलाती, क्या कहलाती है, सर्कोलेमा, मांसपेशी तंतु की प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, सर्कोलेमा क्या है, मांसपेशी तंतु की प्लाज्मा झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 32, मोटा तंतु यानी कि थिक फिलामेंट मुख्यतः किससे बना होता है, मोटा मोटा तंतु किससे बना होता है। 32 का आंसर दो। 32, तो ये मुख्यतः बना होता है मायोसिन प्रोटीन से, किससे बना होता है, मायोसिन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का जल्दी बताइए, मांसपेशी संकुचन के दौरान कौन सी रेखा गायब हो जाती है, बताइए कौन सी रेखा गायब हो जाती है, मांसपेशी जब संकुचित होती है, जैसे अपना हाथ है उसको अपन मोड़ेंगे तो मांसपेशी संकुचित होगी, तो उस प्रकार में कौन सी रेखा गायब हो जाती है। 33 का आंसर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 33, कमेंट में अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप हाथों हाथ कमेंट करते जाइए भाई कौन सा आंसर है, यानी कि जैसे ये 33 है तो 33 में कौन सा ऑप्शन होगा उसको यहाँ पे लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 33 में बताइए, संकुचन के दौरान कौन सी रेखा गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये है एच क्षेत्र, एच क्षेत्र गायब हो जाता है, तो आपको इस प्रकार देता है क्वेश्चन नंबर 33 में सी, आपको इस प्रकार से आंसर कमेंट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 34, कैल्शियम आयन किससे निकलकर संकुचन प्रारंभ कराते हैं, बताओ कहाँ से निकलते हैं कैल्शियम आयन और संकुचन प्रारंभ कराते हैं। 34 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, तो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं ये। ठीक है, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, संकुचन प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्रॉस ब्रिज निर्माण किसके बीच होता है, बताओ क्रॉस ब्रिज का निर्माण किसके बीच होता है। 35 का आंसर दीजिए चार ऑप्शनों में से। क्वेश्चन नंबर 35, क्रॉस ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, तो ये मायोसिन हेड और एक्टिन के बीच होता है, किसके बीच होता है, मायोसिन हेड और एक्टिन के बीच। क्रॉस ब्रिज का निर्माण किसके होता है, मायोसिन हेड और एक्टिन ब्रिज, मायोसिन हेड और एक्टिन के बीच। क्वेश्चन नंबर 36 के दौरान कौन सा बैंड लंबाई में नहीं बदलता, यानी कि कौन सा बैंड है इनमें से जिसकी लंबाई अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, लंबाई क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दो।
तो जो संकुचन के दौरान ए बेंड होता है उसकी लंबाई फिक्स रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, मांसपेशियों को ऊर्जा की अविलंब आपूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? जो मांसपेशियां होती है उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ठीक है। 37 का बताइए, 37 का क्या होगा? तो जी ये एटीपी की तत्काल ऊर्जा प्रणाली है, वहां से मांसपेशियों को अविलंब आपूर्ति होती है ऊर्जा की, यानी कि एटीपी सीपी प्रणाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, ठीक है। ट्रोपोनिन वर्ड अच्छे से ध्यान में लो पहले, ठीक है। ट्रोपोनिन, अब देखो कि इसका क्या कार्य है, ट्रोपोनिन का क्या कार्य है 38 के अंदर बताइए, ठीक है। तो ये कैल्शियम आयन से बन जाता है, ट्रोपोनिन क्या करता है, कैल्शियम आयन से बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए प्रकार आई मांसपेशी तंतु की विशेषता क्या है बताइए। तो प्रकार आई की जो मांसपेशी तंतु है उसकी क्या विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 बताओ, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए, ठीक है। तो क्या विशेषताएं है इसके अंदर? तो अधिक मायोग्लोबिन पाया जाता है इसमें, क्या पाया जाता है? अधिक मायोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार की मांसपेशियां अनैच्छिक होती है बताओ, अनैच्छिक कैसी होती है? तो हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो अपने आप धड़कती रहती है, जब अपन सोते हैं तब भी वो हृदय अपना काम करता रहता है, यानी कि उसका अपनी इच्छा अनुसार कोई नियंत्रण नहीं है, जबकि अपने हाथ पैरों की मांसपेशियां उठना बैठना ऐच्छिक मांसपेशियों के अंतर्गत आता है, तो यह अनिच्छिक है, ये पूछा है हृदय, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर क्या होगा? हृदय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, इंटरकलेटेड डिस्क में किस में पाई जाती है? इंटरकलेटेड डिस्क किस में पाई जाती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, इंटरकलेटेड डिस्क किस में पाई जाती है? तो ये हृदय पेशी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है इंटरकलेटेड? बताइए इंटरकलेटेड कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 41 में हृदय पेशियों में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, चिकनी पेशियों की विशेषता बताओ। जो चिकनी पेशियां होती है उसकी विशेषता बताइए भाई, धारित होती है, क्या निश्चित होती है, तेजी संकुचन होता है, बहुनाभिक होती है, किस प्रकार की होती है? 42, 42 बताइए, 42 का आंसर देना है आपको जल्दी से कमेंट में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अनैच्छिक और आधारित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। तो अनैच्छिक और आधारित होती है ये चिकनी पेशियां। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन कहाँ से मुक्त होता है? एसिटाइल कोलिन कहाँ से मुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 43 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 43, तो ये होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कहाँ से होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर अपन देखेंगे मांसपेशियों में ऑक्सीजन भंडारण किससे होता है, यानी कि जो मांसपेशियां होती है उसमें ऑक्सीजन भंडारण किससे होता है बताइए। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ग्लाइकोजन, एटीपी, कहाँ से होता है? 44 का आंसर तो 44, 44, क्वेश्चन नंबर 44, 44 के अंदर दीजिए फटाफट से आंसर। तो इसका होगा मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन से ऑक्सीजन का भंडारण होता है मांसपेशियों में, किससे? मायोग्लोबिन से। क्वेश्चन नंबर 45, लैक्टिक अम्ल कब बनता है, यानी कि अपनी मांसपेशियां होती है उसमें एक लैक्टिक अम्ल कब बनता है, देखिए बताइए इसका आंसर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, लैक्टिक अम्ल कब बनता है बताइए। तो इसका आंसर है अनोक्सी शोषण में, जब ऑक्सीजन की कमी या अनुपस्थिति होती है तब लैक्टिक अम्ल अम्ल बनता है, ठीक है, अनोक्सी शोषण में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, मोटर यूनिट किसे कहा जाता है बताइए, मोटर यूनिट किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 46, 46, 46, मोटर यूनिट किसे कहा जाता है? तो एक न्यूरॉन और उससे जुड़े सभी मांसपेशी तंतु होते हैं उसको एक मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। मोटर यूनिट किसे कहा जाता है? एक न्यूरॉन और उससे जुड़े सभी मांसपेशी तंतु। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, यानी कि थकान मुख्यतः किसके कारण होती है? तो लैक्टिक अम्ल का जो संचय हो जाता है उसके कारण थकान होती है, ठीक है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है और अपन मेहनत करते हैं तो लैक्टिक अम्ल जम जाता है मांसपेशियों में, इसके कारण थकान होती है। तो 47 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 47, 47। क्वेश्चन नंबर 48, किसमें सेल साकित होती है, यानी कि जो सेल साकित कौन सी किस में होती है, ब्रांचेज होती है बताइए। कंकाली पेशी में, चिकनी पेशी, हृदय पेशी या कंकाली व चिकनी दोनों के अंदर किस में सेल साकित होती है? क्वेश्चन नंबर 48, 48, 48 का बताओ जल्दी। तो जो हृदय की जो पेशियां हैं वो सेल साकित होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, चिकनी मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? चिकनी मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है बताइए। हृदय में, आंत की भीतरी दीवार में, कंकाल से जुड़ी त्वचा में, बताइए चिकनी पेशियां कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 49, 49, 49 का बताइए जल्दी। तो आंत की जो दीवारें होती है और पाचन तंत्र होता है उसमें चिकनी पेशियां पाई जाती है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 बताइए, पेशी शिथिलन यानी रिलैक्सेशन के लिए क्या आवश्यक है? पेशी शिथिलन की क्या आवश्यक है बताइए। कैल्शियम की वापसी, एसीएच की निरंतरता, मायोसिन एक्टिन बंधन स्थायी न होना, बताइए कौन सा? क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर राइट आंसर कौन सा है भाई, जल्दी बताओ, ठीक है। तो कैल्शियम की वापसी और एसआर, ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, एक्टिन तथा मायोसिन किस प्रकार का प्रोटीन है, बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन किस प्रकार का प्रोटीन है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 51, 51, 51। तो ये फाइब्रस प्रोटीन है। किस कौन से प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, मांसपेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसने दिया, बताइए। स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसने दिया था, हार्वे, पाउलो, अक्सले। बताइए किसने दिया था, दोनों अक्सले ने दिया था। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। स्लाइड फिलामेंट सिद्धांत किसने, अक्सले ने दिया। क्वेश्चन नंबर 53, 53, टिनिन टिटिन प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। टिटिन प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, 53, 53, 53। तो यह है लोच, यानी कि एलास्टिसिटी प्रदान करना, लोच प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, दिल की मांसपेशियों में संकुचन किसके कारण तालबद्ध होता है, बताइए। तालबद्ध किसके कारण होता है। तालबद्ध का मतलब होता है कि एक फिक्स ताल या फिक्स लय के साथ हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो संकुचन और शीतलन होता है उसके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर क्या राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए। 54, तो ये होता है ऐसे नोड के कारण होता है, किसके कारण, ऐसे नोड के कारण। क्वेश्चन नंबर 55, डीप पेंट्रेशन वाला उच्च बल वाला संकुचन किस में होता है, डीप पेंट्रेशन वाला उच्च बल वाला संकुचन किस में होता है, यानी कि हृदय पेशी, चिकनी पेशी, कंगाली पेशी या सभी में, बताइए। 55, 55 का आंसर दीजिए, ठीक है। तो जो कंकाली पेशी होती है उसके अंदर उच्च बल वाला संकुचन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, चिकनी पेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम किससे जुड़ता है, बताइए। कैल्शियम किससे जुड़ेगा चिकनी पेशियों में संकुचन करने के लिए, 56, 56। तो ये होता है केलमोडुलिन द्वारा, किससे जुड़ता है, केलमोडुलिन से। किससे, केलमोडुलिन से। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन मांसपेशी थकान कम करता है, बताइए। कौन सी मांसपेशी की जो थकान है उसको कम करता है, कौन करता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन रण की आपूर्ति, यानी कि ऑक्सीजन की जब ज़्यादा ऑक्सीजन आयन होता है उसकी अगर अधिक आपूर्ति होगी तो आपको थकान कम होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, मांसपेशी संकुचन के लिए एटीपी का तात्कालिक उपयोग किस में होता है, मांसपेशी संकुचन के लिए एटीपी का जो तात्कालिक उपयोग होता है वो किस में होता है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 58, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मायोसिन हेड का एक्टिन से टूटना, मायोसिन हेड का एक्टिन से टूटना। क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। रेड मसल फाइबर में कौन अधिक होता है, रेड मसल फाइबर में कौन सा अधिक होता है, बताइए। 59, 59 का आंसर दीजिए। मायोग्लोबिन, ठीक है। क्या होता है इसमें, मायोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 60, पेशियों में एटीपी की लंबी अवधि ऊर्जा की आपूर्ति कहाँ से मिलती है, जो पेशियां होती है उनमें एटीपी की जो लंबी अवधि और ऊर्जा की आपूर्ति कहाँ से मिलती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, तो ये करेब चक्कर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा, कहाँ से, करेब चक्कर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61, इस प्रकार की पेशिया संकुचन में मांसपेशी की लंबाई घटती है, बताइए। जब संकुचित होती है तो लंबाई घटती है लेकिन तनाव स्थिर रहता है, बताइए किस कौन सी मांसपेशियों में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 61, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संकेंद्र, ठीक है। कंसेंट्रिंग, क्या होता है कंसेंट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 62, कंकाली मांसपेशी में एटीपी की सबसे तेज पुनर्संरचना किस प्रक्रिया द्वारा होती है, बताइए। कंकाली मांसपेशी में एटीपी की सबसे तेज पुनर्संरचना किसके प्रक्रिया द्वारा होती है। 62, 62 का आंसर दीजिए। 62, तो ये होगा क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम, क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम यानी कि सीपीएस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। 63, 63 का आंसर दो। तो ये होता है कैल्शियम आयन संग्रह एवं मुक्त करना, कैल्शियम आयन संग्रह एवं मुक्त करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में कौन सा क्रम सही है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में कौन सा क्रम सही है, बताइए। मायोसिन, एटीपी, कैल्शियम, एक्टिन, कौन सा इसमें से राइट है जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 64, 64 बताइए। 64 का क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम और ट्रोपोमायोसिन हटना, ठीक है। कैल्शियम और ट्रोपोमायोसिन हटना, उसके बाद में मायोसिन बाइंडिंग और पावर स्ट्रोक थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, मसल्स फटिग मुख्यतः किसके संचय के कारण होता है, मसल्स फटिग मुख्यतः किसके संचय के कारण होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 बताओ। तो ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है, यानी कि जो लैक्टिक अम्ल होता है उसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 66, मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन की प्रमुख भूमिका क्या है, बताइए। मायोग्लोबिन की प्रमुख भूमिका क्या है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर दीजिए।
तो इसका होता है ऑक्सीजन संग्रह करना। मायोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन संग्रह करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, राइगर मोर्टिस किसके कारण होता है? राइगर मोर्टिस किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर दीजिए, बताइए। इसमें एटीपी की अधिकता, ठीक है, क्या है? एटीपी की अधिकता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, एसीएच यानी कि एसआई एसाइट एसिटिल एसिटाइल कोलाइन एस्टोकोलाइन कहाँ स्रावित होता है? बताइए, एसीएच कहाँ स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर दीजिए। ये होगा स्नेप्टिक क्लेफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 69, मोटर यूनिट किसे कहा जाता है? बताओ। एक न्यूरॉन प्लस सभी मांसपेशियों के रेस से जिससे वो जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 617, आल और नन लो, आल और नन लो इस पर लागू होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर दीजिए। ये एकल मांसपेशी रेशा पर अलाउ होता है, ठीक है, आल और नन लो एकल मांसपेशी रेशा पर। क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है, फास्ट ट्विच टाइप 2, ठीक है, फास्ट ट्विच टाइप 2 मांसपेशी रेशो की विशेषता है? बताइए, मांसपेशी रेशो की क्या विशेषताएं है? क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर दो। तो इसका आंसर होगा तीव्र थकान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, स्लो ट्विच, स्लो ट्विच यानी कि टाइप 1 मांसपेशी रेशे में अधिक पाया जाता है, क्या अधिक पाया जाता है? बताइए, स्लो ट्विच रेशियो में क्या अधिक पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, तो इसका आंसर होगा मायोग्लोबिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये है मायोग्लोबिन, इसमें ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी? बताइए। तो यह है हक्सले एंड हंसन, ठीक है, तो इसमें हक्सले का इसका नाम आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, पावर स्ट्रोक किसके कारण होता है? बताओ, पावर स्ट्रोक किसके कारण होता है? 74 का आंसर तो 74, ठीक है, तो एडीपी और पाई रिलीज, एडीपी और पाई रिलीज के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 75, एक्टिन और मायोसिन किससे बने होते हैं? बताइए, एक्टिन और मायोसिन किससे बने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, स्टेयर केस यानी कि ट्रैप्ड घटना किससे संबंधित है? स्टेयर केस या ट्रैप्ड घटना किससे संबंधित है? बताइए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 76 का कौन सा राइट आंसर होगा? 76, 76 बताइए। 76, तो ये होगा बढ़ते संकुचित के कारण तापमान वृद्धि। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, टिटेनी कब होता है? बताइए, टिटेनी कब होता है? क्वेश्चन नंबर 77, 77 का आंसर दीजिए, ठीक है, तो अत्यधिक तेजी से आवर्ती होती है उत्तेजना देने पर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। इसी स्थिति में टिटेनी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, एस इसेंट्रिक कंसंट्रेशन, इसेंट्रिक कंट्रैक्शन की पहचान, इसेंट्रिक कंट्रैक्शन की पहचान किस प्रकार करेंगे? 78, 78 का आंसर दो, ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि मांसपेशी लंबी होती है लेकिन तनाव बढ़ता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मांसपेशी क्या होती है? लंबी होती है और तनाव बढ़ जाता है, किसमें? इसेंट्रिक कंट्रैक्शन की पहचान, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि किस आयन की उपस्थिति से क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग के लिए अनिवार्य है? बताइए, किस आयन की उपस्थिति से क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग के लिए अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर 79, 79 का राइट आंसर देंगे, इसका होगा राइट आंसर कैल्शियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 80, एसीएच को सिनेप्टिक क्लेफ्ट से हटाने का कार्य कौन करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर देंगे, तो ये होता है एसिटाइलो लाइन स्ट्रीच, एसिटिल कोलाइन स्ट्रीच। क्वेश्चन नंबर 81, तो फ्रेंड्स अभी तक अपन ने 80 सवाल कर लिए हैं, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको पसंद आए होंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें, ठीक है, और अपनी तैयारी को बढ़िया बनाए रखिए। जो भी आपने पढ़ा है उसका अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहे बार बार में, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहे, यही चीज़ आपको सफलता दिलाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 81 है, भाई साहब, डचेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी में मुख्य कारण क्या होता है? बताइए, इसका मुख्य कारण क्या होता है? 81, 81, 81 का आंसर देंगे, ठीक है, तो डेस्ट्रोफिन जेन म्यूटेशन, डेस्ट्रोफिन जेन म्यूटेशन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया किस दवा के प्रति असामान्य प्रतिक्रिया से होता है? बताइए। 82, 82, 82, 82, तो ये होगा हेलोथेन, हेलोथेन, हेलोथेन। क्वेश्चन नंबर 83, 83, हाइपोकेल्सेमिया, हाइपोकेल्सेमिया में टिटेनी क्यों होता है? हाइपोकेल्सेमिया में टिटेनी क्यों होता है? 83, 83 का आंसर दीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, यानी कि जो कैल्शियम आयन और नर्व मेम्ब्रेन
स्टेबलाइजेशन में सहायक होता है, नर्व मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 84। मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, बताइए मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसीएच रिसिप्टर पर एंटीबॉडी बनना, एसीएच रिसिप्टर पर एंटीबॉडी बनना। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, बोटुलिनम टॉक्सिक का प्रभाव क्या है, बोटुलिनम टॉक्सिक का प्रभाव क्या है, बोटुलिनम टॉक्सिक का प्रभाव क्या है, क्वेश्चन नंबर 85, 85, 85 का आंसर दीजिए पटाख से। तो इसका आंसर होगा एसीएच की रिलीज रोकना, एसीएच की रिलीज रोकना। क्वेश्चन नंबर 86, टिटेनस टॉक्सिन क्या करता है, टिटेनस टॉक्सिन क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 86, 86 का आंसर देंगे, 86, क्वेश्चन नंबर 86। तो ये इसका आंसर होगा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज रोकता है, ठीक है, इन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज है उसको रोकता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, रहाब्डोमायोसिस मायोलाइसिस, ठीक है, हेब्डोमायोलाइसिस में कौन सा पदार्थ रक्त में बढ़ जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 87, 87, 87, 87 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका होगा मायोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 88, 88, ठीक है, लेंथ टेंशन संबंध किस में लागू होता है, यानी कि लंबाई और तनाव संबंध किस में लागू होता है, इनमें से बताइए, चार ऑप्शन में से पढ़ना है आपको। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेस्टिंग लेंथ पर अधिकतम बल उत्पन्न करना, रेस्टिंग जो लेंथ होती है उस पर अधिक बल उत्पन्न करना ही लेंथ टेंशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है, एच जोन कब गायब हो जाता है, बताइए एच जोन कब गायब हो जाता है मांसपेशियों में। क्वेश्चन नंबर 89, 89, 89 का राइट आंसर दीजिए। तो पूर्ण संकुचन हो जाता है तब एच जोन गायब हो जाता है, पूर्ण संकुचन होता है जब एच जोन गायब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा आयन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर वेसिकल फ्यूजन को ट्रिगर करता है, बताइए कौन सा आयन है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर वेसिकल फ्यूजन को ट्रिगर करता है। के चारों ऑप्शन को देखिए और ध्यान से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 90 का कौन सा आंसर होगा, बताइए। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, मांसपेशियों में ऑक्सीजन डेप्ट कब चुकता होता है, बताइए कब चुकता होता है, ऑक्सीजन डेप्ट होता है वो कब चुकता होता है। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, बताइए। तो थकावट के बाद, आराम के दौरान, थकावट होने जाती है उसके बाद आराम करते हैं तब चैन आ जाता है, तब मांसपेशियों की ऑक्सीजन डेप्ट होती है, जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो पूर्ति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 92, कौन सी मांसपेशियां सर्वाधिक थकान रोधी होती है, यानी कि जिनमें थकान कम होती है, क्योंकि थकान रोधी है, कौन सी मांसपेशियां थकान रोधी होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 92, 92 का आंसर दीजिए, 92, 92, 92, ठीक है। तो इसका आंसर होगा टाइप ए, स्लो फाइबर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, सार्कोमेर की सीमा किससे निर्धारित होती है, सार्कोमेर की जो सीमा होती है वो किससे निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा जेड लाइन से, ठीक है, कहाँ से होती है, जेड लाइन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, किस अवस्था में क्रॉस ब्रिज साइकिल अवरुद्ध हो जाता है, किस अवस्था में क्रॉस ब्रिज साइकिल किलिंग अवरुद्ध हो जाता है, बताइए। 94, 94, 94 का राइट आंसर दीजिए, ठीक है। तो ये हो एटीपी की कमी होने पर, एटीपी की कमी होने पर। क्वेश्चन नंबर 95, क्रिएटिन काइंस का क्लिनिकल उपयोग होता है, क्रिटिकन काइंस का क्रिटिकल उपयोग होता है, बताइए किस काम में होता है, किडनी फेलियर में होता है, स्ट्रोक, मसल्स या कैल्शियम डेफिशिएंसी, किस में होता है क्रिएटिन का, बताइए। क्वेश्चन नंबर 95, 95, 95 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मसल्स डैमेज डिटेक्शन में, किसमें, मसल डैमेज डिटेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है, ट्रोपोनिन टी का स्तर किस रोग में इस रक्त में बढ़ जाता है, बताइए कौन सा स्तर है जो कौन से रोग होने पर बढ़ जाता है, ट्रोपोमाइन टी का। क्वेश्चन नंबर 96, 96 का आंसर, तो 96, 96, क्वेश्चन नंबर 96, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा कंस्ट्रक्शन वेट ट्रेनिंग में इंजरी करने की सबसे अधिक संभावना रखता है, बताइए कौन सा कंट्रैक्शन वेट ट्रेनिंग में इंजरी की सबसे अधिक संभावना, यानी कि अधिक संभावना किसमें रहती है इंजरी की, बताइए। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, तो ये होगा इसेंट्रिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, ट्विच कॉन्ट्रैक्शन के में कौन से चरण में कैल्शियम अधिकतम होता है, बताइए कौन से चरण में कैल्शियम अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 98, 98 का राइट आंसर देंगे, तो ये होगा कॉन्ट्रैक्शन फेज में, ठीक है, कुछ में कॉन्ट्रैक्शन फेज में हो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, अभी तक जो आपने 98 क्वेश्चन किए हैं वो उनको बड़े ध्यान से देखो, उसी प्रकार आप इनको भी देखें।
और आप पूरे वीडियो को देख रहे हैं और आप यहाँ तक रुके हुए हैं, इसका मतलब है कि आप सीरियस स्टूडेंट्स से लैब के लिए, ठीक है। तो आपके लिए जो ये सीरीज चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पूरी को अच्छे से देख के रिविजन करना है। एक्स्ट्रा सोर्सेज जरूरत है नहीं, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उस पर विश्वास रखो, उसका बार बार रिवीजन करो, ठीक है। और टेंशन किसी प्रकार की नहीं लेनी है, एग्जाम पास आ रहा हो तो भी आपकी तैयारी भी बढ़ रही है, ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 99 करते हैं अपन बिना समय गवाए, ठीक है। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 क्या है। किस स्थिति में एमटीओआर पाथवे सक्रिय होकर हाइपरट्रोफी होती है, बताइए। कौन सी स्थिति में एमटीओआर पाथवे जो है वो सक्रिय हो जाता है और हाइपरट्रोफी होती है। तो 99 का क्या होगा, 99 का आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी कि रजिस्टेंट ट्रेनिंग, ठीक है। क्या होता है रजिस्टेंट ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 100, सेरिन जैसे नर्व गैस का क्या प्रभाव होता है, बताइए। सेरिन जैसे नर्व गैस का क्या प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर देंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस इनहिबिट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आपको क्लास कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो तो अपने वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए या फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए जो कॉर्नर में दी गई प्ले लिस्ट है उस पर क्लिक करके आप इस सीरीज की पूरी वीडियो आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आप कि कोई डाउट हो, डाउट सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हम डेली फ्री में पीडीएफ डालते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट स्कैन भी कर सकते हैं मोबाइल से या पीडीएफ से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो यूनिट नंबर 7 का होगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।